Good morning, all of you. We were studying our chapter, the Narayanpur incident. Okay, so today we will continue from the para number 20. In the previous video, we read that एक इसमें मंजू, बाबू और सुमन और उनका जो भाई है मंजू और बाबू का मोहन, ये क्या करते हैं, एक मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सुमन और मोहन मार्च पास्ट में क्या करते हैं, वो जो मार्च निकालते हैं, जो वो प्रोसेशन निकालते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट उसमें मंजू और बाबू जो है उस प्रोसेशन को देखने के लिए जाते हैं। ओके, प्रोसेशन इज़ जुलूस। सो उन्होंने जो वो मार्च निकाला होता है, जो उन्होंने प्रोसेशन निकाला होता है, बहुत ही पीसफुली उन्होंने वो निकाला होता है। नाउ और इन द एंड वो क्या करते हैं, एक लेटर देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, तो सेम उसी तरीके से वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, एक नोटिस देते हैं कि दैट यू हैव टू लीव इंडिया, आपको क्या करना है, इंडिया छोड़ना है, आप यू हैव टू क्विट इंडिया और अदरवाइज यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। Okay, now from the para number 20, Suman and another boy turned up after they had finished their dinner that night. The boy staggered in with a large newspaper covered parcel in his hands. Now what happened कि जो सुमन है और जो another boy है, एक और जो लड़का है, वो क्या करते हैं, अपना डिनर जो है फिनिश करके और वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं, उठ जाते हैं डिनर फिनिश करके। और the boy staggered in with a large newspaper. Okay, अब क्या होता है, एक स्टैगर्ड मीन्स क्या होता है, लड़खड़ाना, वॉक और मूव अनस्टीडली। ओके, स्टैगर्ड इज वॉक और मूव अनस्टीडली। ओके, क्या करना, वॉक और मूव अनस्टीडली, मतलब क्या करना, वो जब ऐसे चल रहा था तो वो क्या होता है, उसके पास में एक बहुत भारी सा सामान होता है जो कि क्या होता है, न्यूज़पेपर से कवर होता है। तो वो उनको जैसे भारी सामान उठाता है तो वो चलते चलते क्या करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। मतलब जो है अनस्टीडली का मतलब हो गया कि वो जो है कंटिन्यू अपनी वॉक नहीं कर पाता है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो चलता है। Here, let me help you, said मोहन, my room okay अम्मा। ना वो कहता है, मोहन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, उस बॉय को कहता है। और फिर वो कहता है कि माय रूम ओके अम्मा, वो अपनी अम्मा से पूछता है कि क्या मेरा रूम इसको रखने के लिए सही है। नो, आई थिंक द पूजा रूम इज़ बेटर, अ लाइट देयर विल बी लुक मोर नॉर्मल। नाउ वो कहता है, आई मीन उसकी जो अम्मा है वो कहती है कि नहीं, पूजा रूम जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इन लाइट, वहाँ पे वो थोड़ी जो लाइट है उसके अंदर वो क्या लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मल सा लगेगा। राइट एज यूजुअल अम्मा, द पूजा रूम दैन। फिर अभी मोहन कहता है ओके, आप हमेशा की तरह सही हो, तो फिर हम इसको कहाँ रखते हैं, पूजा रूम में ही रखते हैं। नाउ हियर वी डोंट नो कि वो जो पार्सल था वो क्या है। ओके, इन द स्टोरी we will get to know. The boy went after a whispered conversation with Suman. The Suman, Amma and Mohan went into the small puja room. Now वो जो boy है वो क्या, वो है ना, चला जाता है, किससे कॉन्वर्सेशन के बाद थोड़ा सा कुछ कॉन्वर्सेशन करता है सुमन के साथ में, एंड आफ्टर दैट ही वेंट। और उसके बाद जो सुमन, अम्मा और मोहन है वो कहाँ जाते हैं, उस छोटे से पूजा रूम के अंदर जाते हैं। बाबू एंड मंजू स्टेयर्ड क्यूरियसली ओवर देयर शोल्डर्स एट द माइस्टीरियस पार्सल विच टर्न्ड आउट टू बी अ साइक्लो स्टाइलिंग मशीन। नाउ अब जो बाबू और मंजू होते हैं वो क्या, स्टेयर्ड का मीन्स क्या होता है, घूरना, गेज करना। ओके, घूरना। क्यूरियसली यानी कि वो क्या करते हैं, बहुत ही एगरली, क्यूरियसली इज एगरली। ओके, एगरली मतलब वो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से कि स्ट्रेंज भी हम इसको बोल सकते हैं,
यहाँ पर एगरली स्ट्रेंज हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उसको जानने के इच्छुक हो जाते हैं कि ये जो पार्सल है उसमें क्या है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही जाग के एकदम ऐसे देखते हैं कि व्हाट इज़ ये माइस्टीरियस, मतलब ये जो सीक्रेट चीज़ है वो क्या है, जो कि बाद में क्या निकलती है, विच टर्न आउट टू बी अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। यू कैन से साइक्लोस्टाइलिंग का मतलब क्या होता है, हियर द गिवन अ मशीन यूज्ड इन द पास्ट टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ अ लेटर और डॉक्यूमेंट क्विकली। ओके, सो एक वो मशीन जो क्या कर सकती है, किसी एक लेटर का या किसी एक डॉक्यूमेंट की क्या कर सकती है, बहुत सारी कॉपीज़ निकाल सकती है। सो हियर वी कैन से फोटोकॉपी और जेरोक्स। ओके, सो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, जो अभी हम लोग हमारे प्रेजेंट एरा में बोलते हैं कि फोटोकॉपी मशीन या फिर जेरोक्स मशीन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका वर्ड है साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। ओके, क्या वर्ड है यहाँ पर, साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। ओके, हम इसको क्या बोल सकते हैं, अभी हमारे प्रेजेंट एरा में हम क्या बोल सकते हैं इसको, फोटोकॉपी मशीन या फिर जेरोक्स मशीन हम इसको कह सकते हैं, जो क्या कर सकती है, बहुत सारी कॉपीज़ किसी एक लेटर या डॉक्यूमेंट की निकालती है। Babu said, Mohan, as they settle down to work, sit out in the front room and keep a watch. Now, अब क्या करता है बाबू जो होता है, I mean उसका जो भाई है, said मोहन, यानी मोहन कहता है बाबू कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग बैठ गए हैं, तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बाहर रहना है और क्या रखनी है, नज़र रखनी है। ओके, सिट आउट इन द फ्रंट रूम एंड कीप अ वॉच, यानी कि रूम के फ्रंट में एकदम तुम्हें सामने की तरफ बैठना है और क्या रखनी है, वॉच यानी कि नज़र रखनी है। गिव अस अ वार्निंग इफ़ एनीवन सीम्स टू बी कमिंग टू आवर हाउस। अब तुम्हें क्या देनी है, हमें चेतावनी देनी है, वार्निंग देनी है, अगर कोई भी हमारे घर के अंदर आता है या हमारे घर के आसपास भी तुम्हें भटकता हुआ दिखाई देता है। मंजू, गो टू बेड और एल्स। ही वेंट ऑन नोटिसिंग हर क्रिस्टोफेलन फेस। नाउ अब यहाँ क्या होता है, जो मोहन है वो मंजू को कहता है कि मंजू तुम सो जाओ या तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हारी मर्जी तुम करो। और फिर वो क्या करता है, मोहन उसका फेस नोटिस करता है। क्रिस्टोफेलन, हियर यू कैन से डिसअपॉइंटेड। क्रिस्टोफेलन, CRESTFALLEN, here you can say it disappointed. ओके, तो यहाँ पे वो डिसअपॉइंट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भैया ने, मोहन जो है उन्होंने क्या किया, बाबू को तो काम दे दिया और मुझे क्या कह रहे हैं, सोने के लिए कह रहे हैं। सो डिसअपॉइंटेड और सैड वी कैन से कि क्रिस्टोफेलन मतलब वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, निराश हो जाती है। तो उसका ये वाला फेस किसने देखा होता है, मोहन ने देखा होता है। यू सिट हेयर इन द हॉल एंड पास ऑन बाबूज वार्निंग टू अस। तो नाउ वो उसको खुश करने के लिए कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि यहाँ जो है हॉल के पास तुम बैठ जाओ और बाबू जो भी है ना वार्निंग देगा, तुम उस वार्निंग को क्या करोगी, हमारे को पास कराओगी। मीन्स बाबू से मंजू के पास एंड मंजू टू मोहन, है ना, उस जो पूजा रूम में जो लोग बैठे होते हैं उनको वार्निंग पास आउट होगी। अम्मा, सुमन एंड मोहन गॉट टू वर्क एट वंस। मंजू peered at them from the hall. In a little while, she began to feel drowsy and had a struggle not to doze off. अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अम्मा, सुमन और मोहन हैं वो तो क्या करने लग जाते हैं, अपना काम करने लग जाते हैं, और मंजू क्या होती है, पीयर्ड का मतलब होता है झांकना। मंजू उनको काम करते, वो जो काम कर रहे होते हैं उसको वो क्या करती है, झांक के देखती है ना, हॉल में वो बैठी होती है तो हॉल से वो कहाँ देखती है, रूम में देखती है। और मीनवाइल तभी क्या होता है, वहाँ पर वो ड्राउजी का मीन्स होता है स्लीपी, ड्राउजी DROWSY, ड्राउजी इज स्लीपी, यानी उसे नींद महसूस होने लगती है। और यू कैन से रेडी टू फॉल अस्लीप, रेडी टू फॉल अस्लीप, यानी कि जो सोने के लिए एकदम क्या हो, तैयार हो, लेथार्जिक, है ना, सुस्ती सी उसको आने लगती है, वो आलसी सी होने लगती है, लेथार्जिक वी कैन ऑल्सो से।
तो वहाँ क्या होता है, उसको वो सुस्ती सी उसको आने लगती है। ऐसा होता है ना, हम लोग नींद में, हम एक ही जगह कहीं बैठे होते हैं और रात का टाइम होता है तो वो भी छोटी होती है, तो क्या आने लगती है, उसको भी नींद आने लगती है। एंड हैड टू स्ट्रगल नॉट टू डॉज ऑफ। डॉज ऑफ का मतलब होता है कि वो संघर्ष करती है, कोशिश करती है कि उसको नींद ना आए, वो जगने की कोशिश करती है कि हाँ अभी मुझे नहीं सोना है। ठीक है, डॉज ऑफ यानी कि मुझे अभी नहीं सोना है, सॉरी नॉट टू डॉज ऑफ, मुझे अभी नहीं सोना है। बाबू सेट आउटसाइड अलर्ट एंड अटेंटिव। बाबू जो है वो बाहर बैठा होता है, एकदम अलर्ट बैठा होता है, अटेंटिव बैठा होता है। ही फेल्ट थिकनिंग इन हिज थ्रोट, इट वॉज बिगनिंग एंड एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग, सडनली ही टेंस्ड। नाउ यहाँ क्या होता है कि बाबू जो है वो अटेंटिवली अलर्ट होकर के बाहर बैठा होता है कि जो भी आए मुझे फटाफट क्या करनी है, वार्निंग पास आउट करनी है। ही फेल्ट अ थिकनिंग इन हिज थ्रॉट, दैट मीन्स उसको सडनली एक एक्साइटेड या फिर एक इमोशनल सा वो होने लगता है। और इट वॉज द बिगनिंग, ये तो शुरुआत थी, है ना। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एकदम अटेंटिव बैठा होता है ना, तो उसको अलग अलग सी फीलिंग्स आती है कि अरे कोई आ जाएगा या ऐसा कुछ, तो उसको थोड़ा सा एकदम अजीब सी फीलिंग्स उसको होने लगती है। एंड इट वॉज बिगनिंग, एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग, सडनली ही टेंस्ड। अब क्या हुआ, क्योंकि उसने वो ऐसा उसको क्यों होने लगता है, क्योंकि उसने बाहर किसी को देखा होता है ना, कि ये तो शुरुआत थी, वो वहाँ पे लास्ट कुछ कर रहा है और सडनली वो क्या हो जाता है, ही टेंस्ड। कौन टेंस्ड हो जाता है? बाबू टेंस्ड हो जाता है। अ मैन राइडिंग अ बाइक स्टॉप राइड आउटसाइड देयर गेट। और उन्होंने ये देखा होता है कि एक मैन जो है वो बाइक चला रहा है और वो जो है उनके घर के बाहर ही क्या हो गया है, आके स्टॉप हो गया है, गेट के बाहर आके स्टॉप हो गया है। येस ही वॉज गेटिंग ऑफ, और अब वो क्या कर रहा है, मतलब बाइक से उतर रहा है। ही वॉज ओपनिंग देयर गेट, अब वो दरवाज़ा खोल रहा है। बाबू फ्लंग हिमसेल्फ इनसाइड, मंजू टर्न्ड अ स्टार्टल्ड फेस टू हिम। नाउ यहाँ पर है फ्लंग। फ्लंग का मतलब होता है अपने आप को उसने फेंका, थ्रो किया। फ्लंग का मतलब क्या होता है? बाबू ने अपने आप को क्या किया, थ्रो किया, है ना। और क्या किया, सेंड किया, यानी कि अपने आप को क्या भेजा उसने, अंदर की तरफ भेजा, यानी बाबू उठ के अंदर आ गया। मंजू टर्न्ड स्टार्टल्ड फेस टू हिम, और मंजू का फेस जो था वो क्या था, बाबू को देख के चौंका हुआ था। समवंस कमिंग इन, वो एकदम से कहता है कि कोई अंदर आ रहा है। कौन कहता है? हु सैड? बाबू सैड। देयर वॉज साइलेंस, एकदम शांति हो गई थी। फ्रॉम इनसाइड द पूजा रूम, क्योंकि पहले पूजा रूम में वो लोग वर्क कर रहे थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ी सी ना कोई नॉइस आ रही थी, वॉइसेस आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ पीस हो गया था, साइलेंस हो गया था। थ्री फेसेस लुक्ड एट हिम, वो तीनों जो है, थ्री फेसेस कौन कौन? एक तो सुमन, उसकी अम्मा, और सुमन, अम्मा एंड मोहन, ये जो तीनों हैं वो क्या है, बाहर की तरफ, बाबू की तरफ देखते हैं। देन अम्मा गॉट अप एंड केम आउट, अम्मा उठती है और जो है वो बाहर आ जाती है। फॉलोड बाय मोहन, और मोहन भी क्या करता है, उनको फॉलो करते हुए बाहर आ जाता है। सुमन स्टेड इनसाइड एंड मोहन क्लोज द डोर ऑफ द रूम, और सुमन जो है वो अंदर ही रुकती है और मोहन क्या कर देता है, उस पूजा रूम के गेट को, दरवाजे को, डोर को क्लोज कर देता है। मंजू टू बेड, बाबू यू टू। अब यहाँ पर कौन है? अम्मा। अम्मा कहती है कि मंजू तुम भी बेड पर जाओ, मतलब सोने चली जाओ, और बाबू तुम भी चले जाओ। देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, बाबू रश्ड टू हिज रूम, अनरोल्ड हिज बेड रोल एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन इट। जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ, मतलब दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आई, बाबू फटाफट रश्ड यानी कि बहुत स्पीडली क्या करता है, रूम में जाता है। अनरोल्ड द बेड रोल, दैट मीन्स क्या होता है, एक जो हमारा सॉफ्ट सा, मुलायम सा जो बिस्तर होता है, जो कि फोल्ड रोल करके रखा हुआ होता है, वो उसको क्या करता है, क्योंकि स्पेस घेरता है तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, फोल्ड करके रख देते हैं, तो वो क्या कर लेता है, उसको वापस अनरोल करता है। अ सॉफ्ट थिन मैट्रेस दैट कैन बी रोल्ड अप व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, बिकॉज जब वो यूज़ नहीं आती तब हम गद्दे को क्या करते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, तो उन्होंने भी सेम चीज़ यहाँ की हुई होती है। तो वो उसको अनरोल्ड करके और अपने आप को उस पर क्या करता है, थ्रू करता है, और वहाँ पर वो सो जाता है। Who is there? अम्मा कॉल्ड, मोहन गो एंड सी हु इट इज़। वहाँ जो नॉक जैसे हुआ तो अम्मा बोलती है हु इज़ देयर, कौन है? तो वो कहती है, मोहन को ऑर्डर देती है वो, शी ऑर्डर टू मोहन कि आप ना मोहन तुम जाओ और देखो कि कौन है। मंजू हु हैड गॉट इन टू हर बेड टू नोटिस दैट दो अम्माज वॉइस वॉज स्टीडी, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड। मंजू जो कि क्या होती है, जो वो भी बिस्तर पर ही होती है, लेटी हुई होती है, और वो क्या करती है, अम्मा को नोटिस करती है, मतलब
मतलब उनकी जो वॉइस होती है वो स्टीडी, यानी कि उनकी वॉइस जो है वो लगातार रेगुलरली आ रही है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, और उसके हाथ क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। किसके हाथ, मंजू के हाथ ट्रेम्बल्ड इज कांपने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं। मोहन केम इन सेइंग अम्मा इट्स पाटिल द सब इंस्पेक्टर। मोहन अंदर आता है और कहता है अम्मा ये तो पाटिल है, जो सब इंस्पेक्टर है वो आए हैं। I haven't come to trouble you, a strange voice said. Now अब जो इंस्पेक्टर जो आए होते हैं, इंस्पेक्टर हमारे पाटिल, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। ट्रबल मीन्स होता है परेशान करना। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। एक अजीब सी वॉइस जो है वो बाहर से आती है। योर हस्बैंड वॉज माई फ्रेंड इन स्कूल, आई एम अ फ्रेंड। यानी कि आपके जो हस्बैंड थे वो मेरे स्कूल के अंदर फ्रेंड थे और मैं भी उनका क्या था, दोस्त था। अम्मा गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट। अम्मा जल्दी से उठती है और बाहर की तरफ आती है। मंजू वेटेड अ मोमेंट एंड फॉलोड हर। और मंजू क्या करती है, मतलब अपने बेड पे सोई भी होती है रूम में, तो वो 2 मिनट तो वहीं पे, एक कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए तो वो वहीं पे वेट करती है एंड बाद में अपनी मदर को फॉलो करते हुए वो भी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। देयर वॉज बाबू कमिंग आउट ऑफ हिज रूम मेकिंग अ शो ऑफ हैविंग वॉकन आउट ऑफ अ डीप स्लीप। नाउ अब क्या होता है, वो जो बाबू था वो भी रूम से बाहर आ रहा था, तो अब वो क्या करता है, मेकिंग अ शो ऑफ, यानी कि उसको नींद नहीं आ रही होती है तो भी वो क्या होता है, थोड़ा सा ड्राउजी होने का क्या करता है, नौटंकी करता है कि क्या है, मैं बहुत ही गहरी नींद में था और जैसे ही अभी पुलिस आई तो है ना, गेट खटखटाने की जो आवाज़ हमने सुनी उससे मेरी नींद खुल गई। तो वो इस तरह का नाटक करते हुए बाहर आता है। मेकिंग अ शो ऑफ का मतलब हो गया डूइंग समथिंग इन अ वे दैट मेक्स अदर पीपल नोटिस इट, यानी कि उसने इस तरीके से नींद आने का नाटक किया कि वो पुलिस वाला भी उसको क्या करने लग गया, नोटिस करने लग गया। The man was saying to अम्मा, yes we were in school together, oh he was. Now वो मैन जो है वो अम्मा को कहता है कि हाँ हम स्कूल में एक साथ थे, एंड वो क्या करने लगता है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी बताने लगता है। तभी वहाँ पर प्लीज़ पाटिल साहब सेड अम्मा रादर इम्पेशेंटली टेल मी वाई यू आर हेयर। जब वो अपनी पूरी स्टोरी बताने लगता है तो वो अम्मा कहती है प्लीज़ पाटिल साहब, यानी कि उनको ऐसे रोक देती है और कहती है इम्पेशेंट होकर के, बेसब्री से कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं वो हमें बताएं। इट्स लाइक दिस, देयर इज़ गोइंग टू बी अ सर्च ऑफ योर हाउस। तो वो वहाँ कहता है कि अब ऐसा होने वाला है कि आपके घर की क्या होने वाली है, छानबीन होने वाली है, सर्च आउट वहाँ पर आपके घर का होने वाला है। तो वो उससे अम्मा पूछती है व्हेन, कब होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली टू नाइट आई हर्ड द साहिब्स टॉकिंग। नाउ वो इंस्पेक्टर पाटिल जो होता है वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आज रात ही आपके घर की सर्च आउट होगी, आपके घर की छानबीन की जाएगी, क्योंकि मैंने ये सब साहिब्स किनको कहा जाता है, जो पुलिस वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। साहिब वॉज अ टाइटल यूज्ड इन इंडिया बिफोर फ्रीडम व्हेन स्पीकिंग टू और ऑफ अ यूरोपियन, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल होते हैं तो आज़ादी से पहले उनको एक टाइटल दिया गया था, उनको क्या कहा जाता था, साहिब कहा जाता था। ठीक है, किनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते थे तो आज़ादी से पहले जब हम उनसे बात करते थे या उनको कुछ भी हमें एक टाइटल हमने उनको दे दिया था, वो टाइटल था साहिब। तो वो कहता है कि मैंने साहिब लोगों को क्या कर रहा है, बात करते हुए सुना है। दे वर स्पीकिंग ऑफ अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, वो किसी साइक्लोस्टाइलिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ मशीन, फोटोकॉपी मशीन, ज़ेरॉक्स मशीन, है ना, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। It seems you people are making copies of the Mahatma's speech. They say you have people hiding here as well. उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि जो महात्मा गांधी जो हैं उनकी जो स्पीच हैं आप उनकी कॉपीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो। और उन्होंने ये भी कहा कि तुमने जो वो मशीन है तुमने यहाँ छुपा रखी है। You have people hiding here as well. तुमने वो मशीन यहाँ पर छुपाई हुई है, उन्होंने इतना भी कहा। हाँ मोहन स्कॉफ्ड। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, स्कॉफ्ड का मतलब होता है फन जीर। स्कॉफ्ड SCOFFED, स्कॉफ्ड इज फन जीर। यहाँ क्या होता है,
कि मोहन उनका क्या करता है, लाइक मजाक नहीं उड़ाता, बट जैसे हम जब हम कोई दो जने बात कर रहे होते हैं तब हम किसी की रिस्पेक्ट हम उनको नहीं देना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से हरकत करता है, हाँ लाइक दिस, ऐसा हाँ लाइक दिस। तो वहाँ पर उसको लगता है कि उसका क्या उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। स्कॉफ्ड, लाफ्ड एट समवन और सेड समथिंग इन सच अ वे दैट यू शो द पर्सन दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर दैम। यानी कि एक तो लाफ करना, हंसी उड़ाना, और उसको इस तरीके से आंसर करना, मतलब इस मोहन ने वो जो इंस्पेक्टर पाटिल थे उनको इस तरीके से आंसर किया, जवाब दिया कि इंस्पेक्टर पाटिल को ऐसा लगा कि मोहन को जो है मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब ही इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स पर। तो वहाँ पर वो इस तरीके से करता है। तो बट यू हैव द साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, तो वो कहता है पुलिस, लेकिन तुम्हारे पास साइक्लोस्टाइलिंग मशीन है। नो सेड मोहन एंग्रीली, मोहन ने गुस्से में आकर कहा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्पाइंग ऑन अस, तुम्हारा क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारे ऊपर, क्या करके, जासूसी करके। SPYING, स्पाइंग, स्पाइंग इज जासूसी, डिटेक्टिव है ना, वो मतलब जासूस बन रहा था एक तरीके से। कौन बन रहा था जासूस, इंस्पेक्टर पाटिल। टेल मी द मैन इग्नोर्ड मोहन एंड स्पोक टू अम्मा। नाउ अब क्या होता है, वो जो मोहन है वो बोलता जा रहा था, तो वो जो इंस्पेक्टर था वो भी क्या करता है, उसको इग्नोर करता है और अम्मा को कहता है टेल मी, इस तरीके से। तो अम्मा उधर से रिप्लाई करती है येस, है ना, मोहन को उन्होंने इग्नोर कर दिया। येस अम्मा रिप्लाइड सिंपली एंड मोहन मेड एन एंग्री हाइजिंग साउंड। तो इस तरीके से जब उसको इग्नोर किया गया तो मोहन को क्या आया, थोड़ा सा गुस्सा आया, तो हाइजिंग साउंड इज करना, वो ऐसे करने लगा, इस तरीके से वो साउंड करने लगा। वेयर इज़ इट, वो पुलिस वाला पूछता है कि अम्मा बताइए मशीन कहाँ है। तो अम्मा कह देती है कि इनसाइड, अंदर है। गिव इट टू मी, आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे, वो तुम मशीन मुझे दे दो, मैं उस मशीन को यहाँ से लेकर जाऊँगा। मोहन बस्ट आउट अगेन, मोहन फिर ज़ोर से, मतलब लाइक गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा एकदम फटता है एकदम ज़ोर से कि अम्मा व्हाट आर यू डूइंग, कि अम्मा तुम ये क्या कर रही हो। हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पुलिसमैन, आप एक पुलिसमैन पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हो, विश्वास, बिलीव कर सकती हो। द मैन टच्ड मोहन ऑन द शोल्डर, मोहन यू आर स्टिल वेरी यंग। अब वो जो मैन था, इंस्पेक्टर पाटिल थे, वो मोहन के शोल्डर पर ना ऐसे मतलब जो कंधे होते हैं उस पर हाथ रखते हैं और कहते हैं यू आर स्टिल वेरी यंग। हियर द यंग मीन्स क्या है, छोटा। यंग का मतलब जवान भी होता है, तो यहाँ पर यंग मीन्स जवान नहीं है, यहाँ यंग का मतलब है छोटा, कि मोहन तुम अब भी बहुत छोटे हो। आई एम अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन हूँ। येस बट योर फादर वॉज एंड स्टिल इज़ माई फ्रेंड, और तुम्हारे पापा मेरे दोस्त थे और हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे और अभी भी मेरे दोस्त हैं। एंड दिस इज़ माई कंट्री एज मच एज इट इज़ योर्स, नाउ गिव इट टू मी क्विकली। और ये जितना देश तुम्हारा है उतना ही ये देश मेरा भी है, इसलिए अब तुम क्या कर दो, वो मशीन मुझे जल्दी से वापस दे दो। अम्मा ओपन द डोर ऑफ द पूजा रूम एंड सैड सुमन, अम्मा जो है वो पूजा रूम ओपन करती हैं और सुमन से कहती हैं कि सुमन लाइक दिस, ऐसे सुमन। सुमन एमर्ज्ड लुकिंग एंशियसली एट देम। नाउ एमर्ज्ड, एमर्ज्ड का मतलब होता है कम आउट, अपीयर होना, EMERGED, एमर्ज्ड, एमर्ज्ड मीन्स कम आउट और अपीयर, कि वो जो सुमन है वो रूम से क्या होती है, बाहर आती है ना, एमर्ज्ड, एकदम रूम से वो बाहर निकली, और है ना लुकिंग एंशियसली एट दैम, यानी कि एट दैम यानी कि एंशियसली, थोड़ा सा चिंतित होकर के वो क्या देख रही होती है, थोड़ा सा देख रही होती है, बिकॉज उसे क्या होती है, हेजिटेशन होती है मशीन देने में। वाई, क्यों होती है, बिकॉज देखो अभी भी अगर फोटोकॉपी और जीरोक्स की मशीन अगर इतनी महंगी आती है तो सोचो पहले कितनी महंगी आती होगी। तो इतनी कोई महंगी चीज़ वो जब किसी को हैंड ओवर कर रही थी तो वो एकदम से थोड़ा सा चिंतित होकर के देखती है और फिर वो उनको दे देती है। अम्मा स्माइल्ड एट हर एंड सैड, अम्मा ने स्माइल की और कहती है यू हैव टू गेट अवे, टेक अवे ऑल द मटेरियल, मोहन विल यू, तुम्हें क्या करना है, सारा सामान जो है वो हटा लेना है। और फिर वो मोहन से कहती है कि मोहन तुम ये करोगे, मोहन विल यू, सारा सामान जो है तुम निकाल लो, सब कुछ कर लो और ये जो मशीन है वो पुलिस अंकल को, ये जो इंस्पेक्टर है उनको दे दो। मोहन डक्ड इनटू द पूजा रूम, मोहन जो है वो एकदम से जल्दी से कहाँ गया, पूजा रूम में गया। एंड लग्ड द मशीन आउट एंड गेव इट टू पाटिल, लग्ड का मतलब क्या होता है, कैरी, लग्ड का मतलब उसने कैरी किया।
हियर द वर्ड इज लग, LUG, लग, बट यहाँ पर क्या हुआ है, उसकी सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, LUG की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, दैट्स वाई LUGGED, ये लग्ड उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई। लग्ड मीन्स होता है कैरी करना, है ना। उसने क्या किया, वो जो मशीन थी उसको कैरी की और किसको दे दिया, पुलिस को दे दिया, जो पाटिल था उनको, सब इंस्पेक्टर जो था उनको दे दिया। डू यू हैव अ लार्गिश बैड, द मैन एस्क्ड। लार्गिश का मतलब क्या होता है, बड़ा, LARGISH, लार्गिश, लार्गिश इज बड़ा। लर्गिश क्या, तुम्हारे पास बड़ा सा बैग होगा जिसमें इस मशीन को मैं क्या करूँ, रख सकूँ। उस मैन ने पूछा, मंजू, जैसे अम्मा बोलती है मंजू, अम्मा बिगिन बट बाबू हैड ऑलरेडी गॉट इट, तो अम्मा जैसे ही बोलने लगती है, बाबू पहले से ही बड़ा सा बैग लेकर के आ जाता है। And then they were gone, Patil, Mohan and Suman. The house seemed unbelievably quiet after the earlier activity. Now अब वो जो तीनों थे चले जाते हैं, पाटिल भी चला जाता है, मोहन भी और सुमन भी चली जाती है। तो अब जो ना घर था वो कैसा दिख रहा था, अविश्वसनीय रूप से, अनबिलीवेबली मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था। जहाँ पहले इतनी चहल पहल हो रही थी, अब बिल्कुल शांत हो गया था, साइलेंस हो गया था। तो वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है आफ्टर द अर्लियर एक्टिविटी, यानी कि पहले की एक्टिविटी के बाद में। लेट्स गो टू बेड, अम्मा सजेस्टेड, अम्मा ने कहा लेट्स गो टू बेड। अब यहाँ पे लेट्स गो टू बेड का मतलब ऐसा नहीं है कि आओ बिस्तर पर चलें, यहाँ लेट्स गो टू बेड का मतलब है कि चलो सो जाओ, अब तो सोना ही है, ऐसा। लेट्स गो टू बेड यानी कि सोने जाना है, अम्मा ने ये सजेस्ट किया। मोहन केम बैक शॉर्टली, सुमन मंजू एज्ड हिम एंशियसली। जैसे ही मोहन वापस आया तो वो जो मंजू थी वो कहती है, सुमन बस इतना सा बोल के क्वेश्चन मार्क लगा के, मतलब वो वहीं स्टॉप हो जाती है, एकदम चिंतित होकर के वो पूछती है कि सुमन, सो वो क्या पूछना चाह रही थी, शी वांटेड टू आस्क दैट कि सुमन कहाँ है, वेयर इज सुमन, तुम उसे कहाँ छोड़ के आ गए हो। तो वो रिप्लाइड करता है मोहन कि शी इज़ ऑल राइट, वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। गो टू बेड मंजू, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा अब तुम सो जाओ। बेड विथ पुलिस अबाउट टू कम, इट वॉज इम्पॉसिबल। नाउ वो मंजू कहती है बेड, सोने जाऊँ, मतलब कैसे, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब मुझे ये पता है कि क्या आने वाली है, पुलिस आने वाली है ना, मुझे ये मालूम है, तो उसके दिमाग में यही चीज़ चलती है कि पुलिस आने वाली है, पुलिस आने वाली है, तो वो कहती है कि मुझे नींद कैसे आएगी। बट नेवरदलेस शी डिड ड्रॉप ऑफ एंड केम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर अ लाउड नॉक एट द डोर, इट वॉज रिपीटेड नाउ। और वो जैसे ही क्या करती है, हालांकि वो सोने जाती है, बिस्तर पर चली गई, सोने चली गई, और जैसे ही वो सोने जाती है वहाँ पर क्या होती है, जब वो सो रही होती है तो उसको फिर से नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। वही इट वॉज रिपीटेड मीन्स जो नॉक नॉक की आवाज़ उसे पहले आई थी वही वॉइस अब फिर से क्या होती है, रिपीट होती है। मतलब जब मिस्टर पाटिल आए थे तो उन्होंने भी नॉक किया था, डोर नॉक किया था, तो हियर दैट वॉइस केम अगेन, ये वॉइस जो है वो फिर से आती है। हु इज़ इट, अम्मा कॉल्ड, अम्मा ने कहा कि कौन है। ओपन द डोर, अ स्ट्रेंज वॉइस ऑर्डर्ड, सामने से फिर क्या हुआ, एक ना स्ट्रेंज वॉइस ने जो है वो फिर से आवाज़ आई, स्ट्रेंज वॉइस अजीब सी, कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो नाउ वहाँ क्या होता है कि वो सब समझ जाते हैं कि जैसे दरवाज़ा जैसे नॉक होता है तो वो समझ जाती है कि नाउ शी अंडरस्टूड दैट कि पुलिस हैज़ केम, कि जो पुलिस है वो आ चुकी है। मोहन सी हु इट इज़, सैड अम्मा, तो वो अम्मा कहती है कि मोहन जाओ देखो कि कौन है। इट वॉज़ लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर बिगिन, तो अब वो सब मन में सोचते हैं कि जो सब कुछ पहले हुआ था अब वो फिर से शुरुआत से होने वाला, सॉरी ऑल ओवर अगेन, यानी कि ये सब जो है वो फिर से होने वाला है। बट दिस टाइम दे न्यू फॉर श्योर दैट इट वॉज नॉट अ फ्रेंड स्टैंडिंग आउटसाइड, बट इस टाइम जो है वो अम्मा, मोहन, बाबू, मंजू सब जानते हैं कि अब जो दरवाजे के बाहर खड़ा है वो कोई हमारा फ्रेंड नहीं है, मतलब मेरे फादर के कोई फ्रेंड नहीं है। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस अम्मा इट्स द पुलिस नाउ, तो मोहन को वापस अनाउंस करने की नीड ही नहीं थी कि अम्मा ये कौन है, दोबारा क्या है, पुलिस है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये लाइन यहाँ पर क्यों बोली गई कि इट वॉज नॉट अ फ्रेंड आउटसाइड द डोर, कि दरवाजे के बाहर अब कोई दोस्त नहीं है, तो वो ये लाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि पहले तो वो जो सब इंस्पेक्टर आए थे मिस्टर पाटिल, वो उनके क्या थे, दोस्त थे उनके फादर के, तो वो क्या
क्या करते हैं, ओनली जो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन होती है ही कैरिड आउट, उसने वो मशीन ले ली एंड ही वेंट, वो चला गया। तो अब क्या होता है, लेकिन सेकंड, और इसलिए वो उनका फ्रेंड था, इसलिए उसने जो है बाबू, मंजू, मोहन किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। बट ये जो अब आए हैं वो क्या है, किसी के भी फ्रेंड नहीं हैं। सो ये डेफिनेटली अगर आते हैं और ये मशीन कैरी करके ले जाते तो किसी ना किसी को ज़रूर वो जो है वो पुट बिहाइंड द बार्स यानी कि जेल में डाल देते। एंड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नारायणपुर इंसिडेंट बाय शशि देशपांडे, और ये एक्सट्रैक्ट जो है वो नारायणपुर की जो घटना है वहाँ से लिया गया है एंड रिटन बाय शशि देशपांडे, शशि देशपांडे ने इसे लिखा है। नाउ वी हैव डन विद दिस चैप्टर, read this chapter and we'll meet in next video. Till then, bye bye, thank you.